हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी स्मार्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम रोल ऑफ एंजाइम इन पैथोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजीली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको रोल ऑफ एंजाइम इन पैथोजेनेसिस की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सेल वॉल का स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन एंड एंजाइम्स में उसकी क्या भूमिका होती है वो देखेंगे। एंजाइम्स इन पैथोजेनेसिस, कंक्लूजन और रेफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ एंजाइम इन पैथोजेनेसिस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पैथोजन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड्स होते हैं जो ह्यूमंस एंड प्लांट्स के अंदर डिसीज को कॉज करते हैं। जिसके अंदर डिसीज कॉज करने की एबिलिटी पाई जाती है उन्हें ही पैथोजन्स कहते हैं। मीन्स पैथोजन्स वे कारक होते हैं, जैसे जो फंगी होता है, एल्गी होता है और बैक्टीरिया, जिसके कारण किसी प्लांट में डिसीज उत्पन्न होता है, उसी कारक को पैथोजन्स कहते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा है पैथोजेनेसिस। पैथोजेंस की होस्ट प्लांट में एंटर से लेकर उसकी जो डिसीज कॉज करने तक की जो प्रोसेस पाई जाती है, या फिर जो एक साइकिल होता है डिसीज कॉज करने तक की, उसे ही पैथोजेनेसिस कहते हैं। और पैथोजेनेसिटी, जो पैथोजन होता है, पैथोजेंस जब होस्ट प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं तो उसमें उसकी कुछ कैपेसिटी या एबिलिटी होती है, उसी एबिलिटी को पैथोजेनेसिटी कहते हैं। अब रोल ऑफ एंजाइम इन पैथोजेनेसिस में पैथोजेनेसिस के टर्म को तो समझ लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि एंजाइम्स क्या है और एंजाइम्स की क्या भूमिका होती है। जो एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल्स के देखते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल्स बी है, अगर हम उसको ए प्लस सी में तोड़ते हैं तो ये 1 मिनट में एक ही मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। लेकिन अगर यहीं पर एंजाइम्स का अगर हम यूज करें तो ये 1 मिनट में 50 मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ सकता है। मीन्स जो एंजाइम्स होता है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करने का काम करता है। इसके बाद देखते हैं रोल ऑफ एंजाइम्स की डेफिनेशंस। अब ये देखते हैं कि जो पैथोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें एंजाइम्स की क्या भूमिका होती है, या फिर वो कैसे अपनी रोल प्ले करता है। तो जो पैथोजन होता है वो डिसीज को कॉज किसमें करता है, एक प्लांट में करता है, किसी भी प्लांट में करता है। तो प्लांट में कैसे एंटर करता है, वो एक सेल के द्वारा एंटर करता है और इसी सेल में बहुत सारे सेल वॉल्स पाए जाते हैं। तो जो ये पैथोजेंस है वो इस सेल वॉल को तोड़कर जब अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद में उसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसको जब वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद में उसमें अपनी मल्टीप्लीकेशन करके डिसीज कॉज करता है। तो जो तो डिसीज कॉज करने के लिए सबसे पहले उसको सेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो जो सेल वॉल होता है वो एक बैरियर्स के रूप में कार्य करता है और इसी को तोड़ने के लिए एंजाइम्स की यूज किया जाता है। और जो पैथोजन होता है, पैथोजन के पास जो इस सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए बहुत सारे टूल्स पाए जाते हैं। जैसे पैथोजेनेसिस की प्रोसेस में पैथोजन के पास जो बहुत सारे जो टूल्स होते हैं उसमें से एंजाइम्स है, टॉक्सिन्स है और ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो सेल वॉल को ब्रेक करता है और उसके अंदर जाता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके डिसीज को कॉज करता है। एंजाइम पैथोजेनेसिस का क्या यूज होता है, अब उसको थ्योरी में देखते हैं। पैथोजन प्लांट्स में डिसीज कॉज करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए सेल वॉल में एंजाइम्स के द्वारा इंटर करता है और सेल वॉल को एंजाइम्स के द्वारा तोड़ता है। तो इन सब में जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल की ही भूमिका हो रही है। तो सबसे पहले सेल वॉल का स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसको मिडिल लैमेला कहते हैं, जो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में एक सीमेंटेड का कार्य करता है, जो उसको जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद पाया जाता है प्राइमरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर में पाया जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और उसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया सेल वॉल का स्ट्रक्चर्स की वो बनता कैसे है। अब सेल वॉल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इसमें क्या क्या कंपोजिशंस पाए जाते हैं और ये किससे किससे मिलकर बनते हैं ये देखते हैं।
तो जो मिडिल लैमेला होता है वो पैक्टिन से मिलकर बना होता है, जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बना होता है, और जो दूसरा है सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो हेमीसेलुलोज और सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और इसी में जो एंजाइम्स होता है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अलग अलग पाया जाता है। जैसे जो पैक्टिन है उसमें पैक्टिनेज एंजाइम्स पाया जाता है, सेलुलोज है उसमें सेलुलेज एंजाइम पाया जाता है, और हेमीसेलुलोज है उसमें हेमीसेलुलेज एंजाइम पाया जाता है। कभी कभी क्यूटिकल का लेयर भी प्रेजेंट होता है जिसमें क्यूटिनेज एंजाइम्स पाया जाता है, और जो सेल वॉल होता है उसमें वैक्स का भी लेयर पाया जाता है, और इसमें प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च भी प्रेजेंट रहते हैं। कभी कभी जो सेल वॉल होता है वो लिग्निन से बना होता है जिसमें लिग्निनेज एंजाइम्स पाया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं रोल ऑफ एंजाइम इन पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के प्रोसेस में एंजाइम्स क्या रोल प्ले करता है, या फिर वो कैसे उस सेल के वॉल को डिग्रेड करता है। सबसे पहले देखते हैं क्यूटिकुलर वैक्स लेयर को तोड़ने वाले एंजाइम्स। जो वैक्स लेयर होता है वो या तो क्यूटिकल के ऊपर या क्यूटिकल के साथ प्रेजेंट होते हैं। वैक्स का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस होते रहता है, चाहे प्लांट्स न्यू हो या ओल्ड हो। वैक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो पैराफिन, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, कीटोन्स एंड एसिड से मिलकर बना होता है। जो बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जिनके पास वैक्स को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम्स नहीं होते हैं, वे फिजिकल फोर्स लगाकर वैक्स को तोड़ देते हैं और उसके बाद प्लांट सेल के अंदर चले जाते हैं। परंतु कुछ पैथोजेंस में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो वैक्स के लेयर को तोड़ देते हैं और अंदर पहुंच जाते हैं। एग्जांपल्स के लिए पक्सिनिया हॉर्डाई और पेस्टेलोटिया मेलिकोला। उसके बाद है वैक्स के लेयर को तोड़ने के बाद में आता है क्यूटिकल का लेयर। क्यूटिकल के लेयर को तोड़ने वाले एंजाइम्स, जो क्यूटीन होता है, क्यूटीन C16 एंड सी हाइड्रोक्सीफैसिड एसिड का एक इनसॉल्युबल पॉलीएस्टर होता है। क्यूटीन को तोड़ने के लिए पैथोजेन के पास क्यूटिनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। एग्जांपल्स के लिए कोलेटोट्राइकम, ग्लोईस्पोरियडस, स्फेराथिका, पेनोसा और वेंटोरिया इनएक्विलीज, हेलमेंथिपोरियम विक्टोरिया। इसका जो प्रोसेस होता है, जब कोई जो प्लांट सेल होता है, जैसे जो ये प्लांट सेल है उसका जो क्यूटिकल का जो लेयर होता है उस पर जब कोई फंगल का स्पोर आता है तो वो सबसे पहले जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये है जर्म ट्यूब। सबसे पहले वो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद वो आगे ग्रो करता है और एक इन्फेक्शन पैक का फॉर्मेशन करता है। जो इन्फेक्शन पैक होता है वो फिर इस क्यूटिकल के लेयर के अंदर एंटर करता है, और यहाँ पास इन्फेक्शन पैक और जर्म ट्यूब के पास बहुत सारे अमाउंट में क्यूटिनेज एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जो इस क्यूटिकल के लेयर को ब्रेक कर देता है, और जो पैथोजन होता है वो सेल में एंटर कर जाता है। इस प्रकार से क्यूटिकल का लेयर टूट जाता है और जो पैथोजन होता है वो सेल वॉल में इंटर कर जाता है। इसके बाद आता है पैक्टिन सब्सटेंस को तोड़ने वाले एंजाइम। जो पैक्टिन्स होता है वो मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और पैक्टिन को ब्रेक करने के लिए पैथोजेंस के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जो पैक्टिन का स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले जो पैक्टिन सब्सटेंस होता है वो पॉलीसैकेराइड्स होता है, जो डी गैलेक्टोरोनिक एसिड से बनते हैं, जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। ऐसे स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम या सॉल्ट ब्रिज जुड़े रहते हैं। ऐसे एंजाइम्स जो पैक्टिन सब्सटेंस को तोड़ते हैं उन्हें पैक्टिनेज या पेक्टोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, और ये 3 प्रकार से होता है। पहला होता है PMES, पैक्टिन मेथाइल ईस्टरेज, और दूसरा होता है PGS, पॉलीगैलेक्टोरोनेज, और तीसरा होता है PLS, पैक्टिन लाइएज एंजाइम्स। जो PMES एंजाइम होता है वो मेथिल ग्रुप को ब्रेक करता है, और इसे ब्रेक करने के लिए इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल्स ऐड होता है। उसके बाद जो PGS होता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। उसके बाद जो PLS होता है वो इस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड टूटा हुआ रहता है उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। अब इसको थ्योरी से देखते हैं। पहला होता है PMES, ये मेथाइल ग्रुप को रिमूव करता है, और मेथाइल ग्रुप को रिमूव करने के लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल्स को ऐड करता है। जो PMES के द्वारा पैक्टिन 2 भागों में टूट जाता है। एक होता है पैक्टिक एसिड और दूसरा होता है मिथेनॉल का फॉर्मेशन करता है।
और उसके बाद दूसरा देखते हैं पीजीएस। ये अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल सेट करता है। उसके बाद तीसरा होता है पीएलएस। ये अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो सॉफ्ट रॉड बैक्टीरियम, अर्वीनिया, कैरोटोनोरा एंड अदर फंगी लाइक बॉट्रिटिसिनेरा स्क्लेरेटोनियम में ये वर्क करता है। उसके बाद चौथा एंजाइम्स आता है सेलुलोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड्स होता है जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट रहता है। सेलुलोज हायर प्लांट्स में उसके सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है जो एक माइक्रोफाइब्रिल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज क्रिस्टलाइन के फॉर्म में इनसॉल्युबल होता है और एमॉर्फस फॉर्म में सॉल्युबल होता है। सेलुलोज को जब एंजाइम से तोड़ा जाता है तो हमें फाइनली ग्लूकोज का फॉर्मेशन मिलता है। सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए पैथोजेंस के पास सेलुलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है और जो सेलुलेज एंजाइम्स होता है वो 4 प्रकार का होता है, C1, C2, C8 और बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम्स। जो पहला होता है C1 एंजाइम्स होता है वो सेलुलोज के चैन के जो सेलुलोज का जो 2 चैन होता है उसके बीच में क्रॉस लिंकेज के द्वारा जुड़ा रहता है। तो जो C1 एंजाइम होता है वो इसी क्रॉस लिंकेज को तोड़ने का काम करता है और उसके बाद जो C2 एंजाइम्स होता है वो इस जो चैन होता है चैन को तोड़ने का काम करता है। जो C6 एंजाइम्स होता है वो इस चैन को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद जब इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है उसके बाद जो सेलुलोज होता है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। अब इसको थ्योरी से देखते हैं। C1 एंजाइम्स देख लिया था। उसके बाद C2 एंजाइम्स होता है जो सेलुलोज के चैन में अटैक करता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद तीसरा आता है C6 एंजाइम। C2 एंजाइम्स के द्वारा तोड़े गए चैन को C6 एंजाइम और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और डाइसेकेराइड्स एंड सेलोबायोस का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद चौथा आता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। C6 के द्वारा जो सेलोबायोस बना था उसमें बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम्स रिएक्ट करता है और फाइनली ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और उस ग्लूकोज का यूज पैथोजेंस अपने लिए करता है। उसके बाद आता है पांचवा है हेमीसेलुलोज को ब्रेक करने वाला एंजाइम्स। जो हेमीसेलुलोज होता है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल या और मिडिल लैमेला में भी प्रेजेंट रहता है। जो हेमीसेलुलोज होता है वो पैक्टिन एंड सेलुलोज को आपस में जोड़ने का कार्य करता है और सेल वॉल में मजबूती प्रोवाइड करता है। जो हेमीसेलुलोज को तोड़ने के लिए पैथोजन हेमीसेलुलेज एंजाइम सीक्रेट करता है, लेकिन हेमीसेलुलेज एंजाइम्स का नाम डिफरेंट होता है, जैसे जाइलिनेज, गैलेक्टेनेज, ग्लूकेनेज, एराबिनेज और मैनेज। एग्जाम्पल्स के लिए स्क्लेरेटोनिया, स्क्लेरेटोरियम, स्क्लेरेटोनिया फ्रक्टिजिनम में हेमीसेलुलोज को देखा गया है। उसके बाद छठवां आता है लिग्निन को ब्रेक करने वाला एंजाइम्स। प्लांट में लिग्निन भी प्रेजेंट होता है जो मिडिल लैमेला, सेकेंडरी सेल वॉल एंड जाइलम वेसल्स में प्रेजेंट होता है। लिग्निन का फॉर्मेशन फेनिल प्रोपेनॉइड से होता है और जो लिग्निन को ब्रेक करने के लिए पैथोजेंस होता है वो लिग्निनेज एंजाइम्स का सीक्रेट करता है। इसमें एग्जांपल्स के लिए व्हाइट रोड फंगी, यह फंगस लिग्निन को डिग्रेड करने के लिए लिग्निनेज एंजाइम सीक्रेट करता है और कुछ पैथोजेंस है जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं। एग्जांपल्स के लिए जाइलेरिया, कीटोमियम अल्टरनेरिया, सिफेलोस्पोरियम एटसेट्रा। उसके बाद सातवां है सेल वॉल प्रोटीन्स। प्लांट के सेल वॉल में बहुत से प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं और उन्हें ब्रेक करने के लिए पैथोजेंस प्रोटीनेज या पेप्टिडेज एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। इसके बाद जो प्लांट होता है उसमें लिपिड्स, स्टार्च भी प्रेजेंट रहता है। तो जो लिपिड्स है वो भी सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है और लिपिड्स को डिग्रेड करने के लिए पैथोजेंस लाइपोलिटिक एंजाइम्स या फिर लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज, ग्लाइकोलाइपेज सीक्रेट करते हैं। और जो लिपिड होता है उसमें जब एंजाइम्स का फॉर्मेशन जो लिपिड्स होता है उसमें जब एंजाइम्स सीक्रेट होता है और एंजाइम से रिएक्ट होता है तो फैटी एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो उसके बाद आता है स्टार्च। प्लांट में जो स्टार्च होता है वो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स होता है और जो ग्लूकोज पॉलीमर से बना होता है और ये 2 फॉर्म में होता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो जो स्टार्च होता है स्टार्च को डिग्रेड करने के लिए जो पैथोजन होता है वो एमाइलेज एंजाइम्स का सीक्रेशन करता है। उसके बाद आता है कॉन्क्लूजन। पैथोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान पैथोजेंस के द्वारा सेल वॉल के कंपोनेंट्स को डिग्रेड करने के लिए
स्पेसिफिक एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है जिससे पैथोजन सेल वॉल में पेनिट्रेट कर सके और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें और उसके बाद फिर डिसीज कॉज कर सकें। इसके बाद इसका रेफरेंस है प्लांट पैथोलॉजी बाय बीपी सिंह। इसको अब एक शॉर्ट में पढ़ते हैं। जो एक पैथोजन होता है, पैथोजन किसी भी जो होस्ट प्लांट होता है, होस्ट प्लांट के अंदर में डिसीज को कॉज करता है। तो जो डिसीज को कॉज करने के लिए सबसे पहले ये इस सेल के अंदर में एंटर करता है। तो सेल में बहुत सारे सेल वॉल पाया जाता है और ये जो सेल वॉल होता है वो अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या फिर इस पैथोजन से बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बैरियर्स के रूप में कार्य करता है। तो इसी बैरियर्स को तोड़ने के लिए जो पैथोजन होता है वो अपने अंदर में एक एंजाइम्स का सीक्रेशन करता है। जो एंजाइम्स होता है वो इस सेल वॉल को डिग्रेड करता है और सेल वॉल को डिग्रेड करने के बाद में जो पैथोजन होता है वो इसके अंदर में एंटर करता है और यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में इसमें अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है और डिसीज को कॉज करता है। तो रोल ऑफ एंजाइम इन पैथोजिनेसिस में हम यही देखते हैं कि जो पैथोजिनेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें पैथोजन एंटर करता है, एंटर करने के बाद में डिसीज को कॉज करता है, तो इसी प्रोसेस में जो एंजाइम्स होता है उसकी क्या भूमिका होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो न्यू अपडेट वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।